Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम बाकी कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कल 13 क्वेश्चन किए थे और 7 क्वेश्चन हम आज और कर रहे हैं प्रश्नमाला 11 के। फिर आपके ये 20 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से करवाए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नमाला 11 हो जाएगी कंप्लीट आज। फिर हम आगे देखेंगे प्रश्नमाला 12। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 नंबर में है एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पाई, ठीक है। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1 और एक दे रखा है वाई बराबर साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये बन गया आपके, देखो वृत्त, ठीक है। यहां इसकी त्रिज्या हो गई पाई और ये हो गया 0, यानी पाई और 0 इसके निर्देशांक, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का कल मैंने बताया, जैसे यहाँ पे है 1 है, ये आपका 0 हो गया, ये यहाँ पे आपका पाई बाई 2 हो गया, तो यहाँ पाई, तो ये इस तरीके से बन जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। तो क्या है कि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये किसका हो गया, वृत्त का, और ये इतना सा किसका है, साइन एक्स का। तो इस वृत्त में से साइन एक्स वाले को हम घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओ यहां पे ओ लिख देते हैं, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है ना। यहां लिख दो आप सी। तो अब हमें क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा कि यहां पे इसको हम कर देते हैं कि ओ बी ए ओ, ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, उसमें से हम माइनस कर देंगे साइन वाला ओ सी ए ओ, ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखो अब लिमिट की बात करें तो लिमिट कहां से कहां तक, दोनों की देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, 0 से लेकर कहां तक होगी, पाई तक, ठीक है। तो हम लिमिट लगा देते हैं। आप तो यह आकृति वृत्त की है, तो 0 से पाई, और स्क्रिप्ट वही लेंगे हम, कौन सी, y और dx वाली। तो यहाँ पे क्या जाएगा, y dx, ठीक है, किसके द्वारा, वृत्त के द्वारा, ठीक है ना। माइनस 0 से पाई y dx, ये किसके द्वारा आ जाएगा, साइन x के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका आगे सॉल्यूशन कि y का मान यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा। देखो यहाँ से हम y का मान ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, रूट में पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 वे 2 से, 1 वे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, देखो इसका मान कि 0 से पाई रूट में पाई माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से पाई साइन एक्स dx, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा कि x/2 रूट में पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर, ठीक है ना, बट्टे 2 साइन इनवर्स x क्या है, x ही है, बट्टे पाई, मतलब a है तो पाई आ जाएगा यहाँ पे, रूट पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम करते हैं रूट में पाई, ठीक है। कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से लेकर है पाई तक, 0 से लेकर है पाई तक। और इसका कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, कोस एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, देखो x/2 यहाँ पे हम रख देते हैं पाई अपर लिमिट, पाई/2 रूट में पाई माइनस पाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे, देखो सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना,
बराबर में स्क्वायर है पाई का, देखो यहाँ गलती है, प्रश्न में भी लिखा हुआ गलत, तो यहाँ पे पाई होगा मतलब यहाँ पाई स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा पाई। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा हमने स्क्वायर लिखा नहीं था, तो यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स पाई बटे पाई। ठीक है, अब लोअर लिमिट लगाते हैं, माइनस 0 बटे 2 पाई स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, ये भी माइनस होगा क्योंकि लोअर लिमिट हो गई, तो दोनों माइनस है, पाई स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे पाई। ठीक है, फिर आगे क्या है, कोस पाई माइनस कोस 0। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं, यहां तक हो गया। अब आगे देखो, कि ये तो हो गया 0, छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पाई स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 किसका हो गया, पाई बाई 2 का। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 0, ये तो पूरा 0 है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कोस पाई का मतलब कितना हो गया, कोस पाई का -1 हो गया। ठीक है, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 हो जाता है आपका +1, तो -1 और -1। ठीक है, तो पाई क्यूब बटे 4 और यहाँ पे माइनस का 2, तो 4 आ गया लघुत्तम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पाई क्यूब -8 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना है नहीं। ठीक है ना, मान रख के लिमिट हमें सीधी मिल गई। इसमें डायग्राम थोड़ा सा सही याद है कि रखना, मतलब सही बनाना है आपको। ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब आपके 2 वृत्त दे रखे हो या एक वृत्त और परवलय हो तो प्लस होता है, तो वही चीज यहाँ पे देखो, ये उदाहरण रहा। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन भी है विविध में जहां पे यहाँ x-2 दे रखा है, तो इतना सा चेंज है उसमें, और बाकी सेम ही है। तो हम इसका सीधा ही पहले क्या बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। देखो यहाँ पे एक वृत्त तो आपका ये हो गया, जिसका देखो इसके और इसके जो केंद्र है वो कितने हैं, 0 0 ही है ना। ये सूत्र होता देखो वृत्त का, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 हुआ ना, x माइनस 0 y माइनस 0। यहाँ पे देखो केंद्र कितने हैं, x माइनस 1 यानी माइनस h बराबर -1, h बराबर 1 और k का 0, यानी इसके जो केंद्र है वो 1 और 0 है। ठीक है ना, 1 और 0 है, तो इसके तो यहाँ पे 0 0 हो गए। अगले के देखो इस टाइप से हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1। ठीक है ना, 1 और 0। ठीक है, और इसके भी यहाँ पे देखो, वो हमारे वैसे भी काम आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये ज्ञात करना, तो वो लिमिट हमारे काम नहीं आएगी, ये वाली चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, प्रतिच्छेद बिंदु आया। क्या आया, प्रतिच्छेद। इसको नाम दे देते हैं O, A, B, C और यहाँ पे दे देते हैं D। ठीक है ना, तो यह हमारा एक डायग्राम बन गया। इसमें हम प्रथम नंबर समीकरण को लेते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहां से वाई स्क्वायर बराबर लेते थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से भी हम क्या करें कि वाई स्क्वायर का मान रख दें। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर वाई स्क्वायर का मान रखते हैं। इसका स्क्वायर खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से मान बराबर कितना है 1। तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो 1 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये हमारे क्या आ गया, x का मान आ गया। तो x का मान हम कहां रखे, वापस समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो यहां रखें, तो वाई स्क्वायर बराबर देखो 1 माइनस 1/4, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, तो वाई का आ जाएगा √3/2। कितना, √3/2। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे 1/2 और √3/2। ठीक है ना, तो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु आ गई। ठीक है, तो ये मैं साफ कर रहा हूं। अब हमें एक तो ये मिल गया, यहां से हम y का मान लेंगे, एक y का मान यहां से लेंगे। अब बात ये आएगी कि लिमिट कहां से कहां तक होगी। ठीक है,
तो आकृति का नाम लिख देते हैं, कौन सी है कि सीधे लिख दो, चाहे छायांकित भाग लिख दो, ठीक है ना। कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब दो वृत्त दिए हुए हों या एक वृत्त और परवलय हो तो उनके क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर भी जोड़ेंगे। बात रहेगी लिमिट कहां से कहां तक। यहां है x बराबर 1/2, तो यहां से यहां तक देखो कौन सा है, ये वाला है, कौन सा, x माइनस 1 वाला, देखो यही तो है यहां तक। तो ये आ जाएगा, इसकी लिमिट आएगी 0 से 1/2, ठीक है ना। y dx समीकरण हो जाएगा x माइनस, देखो यहां पे लिख देना आप कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। मतलब इसका है वो y dx है, प्लस 1/2 से 1, यानी यहां से यहां तक देखो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा, y dx आएगा ये भी, और ये अपना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 वाला, ठीक है ना। वही स्क्रिप्ट हम वही बढ़ाते हैं, ठीक है ना, y और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे इसको आगे सरल करते हैं कि 0 से 1/2, 0 से 1/2, इसकी हमें यहां से y का मान लेते हैं। देखो कितना आएगा y का मान, कि वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ये कटेगा, तो मतलब इस टाइप से आ जाएगा, कैसे कि 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx प्लस 1/2 से 1 रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये हमने y dx का मान ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार साफ कर देते हैं ऊपर, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो कितना होएगा कि x/2 x माइनस 1/2 रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बटा 2, ठीक है ना, साइन इनवर्स x/a, x है x माइनस 1, a है 1, ठीक है, प्लस यहां से यहां तक इसकी लिमिट है वो है 0 से लेकर 1/2 तक। ये हो जाएगा x/2 रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1, ठीक है। लिमिट है कहां से कहां तक, 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक। अब हम लिमिट रखते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें रखते हैं अपर लिमिट, यहां पे रखेंगे, देखो 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा, माइनस का 1/2, ठीक है, ये 2/1, तो यहां से माइनस 1/4 आ जाएगा। कैसे, देखो 1/2 माइनस 1 बटा 1/2, ऊपर माइनस 1/2, सॉरी नीचे यहाँ 2 है तो 2/1, तो ऊपर जाकर ये क्या बढ़ेगा 1/2, यानी सॉल्यूशन मिलेगा माइनस 1/4। फिर यहाँ पे रखें, ठीक है, कि यहाँ पे हम रखेंगे 1/2, तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 1/4, लेकिन बाहर के कारण क्या आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है ना, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर कितना भी प्लस आ जाए, 4 माइनस 1 कितना 3/4, तो हो जाएगा रूट में 3/2, ठीक है ना, रूट से बाहर निकलने पर, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/2 रखें, ठीक है, कितना 1/2, तो माइनस 1/2 बचेगा, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स माइनस 1/2 को क्या लिख दिया, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। चलो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 1/2, सॉरी प्लस क्या है माइनस आ जाएगा लोअर लिमिट में। फिर यहाँ पे क्या होगा, रूट में 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1/2, सॉरी 1, ठीक है। ये हो गया हमारे इसका सॉल्यूशन। अब हम इसका करते हैं प्लस अपर लिमिट है तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट में 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1, ठीक है, माइनस अब 1/2 रखते हैं, तो 1/2 रखे तो 1/4 आएगा यहाँ पे, रूट में क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 1/4, यानी रूट में 3/2 ही बचेगा, जैसे यहाँ पे बचा था, ठीक है, कि 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 बाहर निकलेगा तो रूट 3/2, ठीक है। फिर देखो प्लस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये हो गया हमारे, दोनों में हमने लिमिट रख दी। अब आगे देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्राप्त होगा माइनस में रूट 3/8, ये देखो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 30 का, यानी π/6 का, ठीक है, माइनस
यहां देखो 0 -1 बचेगा तो ये हो जाएगा +1/2, ठीक है ना। फिर यहां से देखो क्या बचा, 0 -1, 1 का स्क्वायर बार आएगा तो 1 ही होगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये तो पूरा ही 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 -1 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस का आ जाएगा तो यहाँ आएगा +1/2 और साइन इनवर्स 1 किसका हो जाएगा π/2 का, ठीक है। तो ये कोष्टक हमने हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इस पे ये 0 हो गया, ये 1/2 इंटू ये भी किसका हो गया π/2 का, 1 ही है, ठीक। यहां देखो माइनस का √3/8, ठीक है, √3/8। फिर देखो यहाँ पे लोअर लिमिट रखी है, यहां रखी तो यहां भी देखो माइनस आएगा। मैंने कल भी बोला है कि यहाँ पे हम गलती करते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाना थोड़ा सा भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। लोअर लिमिट है तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो -1/2 इंटू 1/2 किसका होता है π/6 का, ठीक है ना। अब देखो इनमें से कोई कट रहा है क्या, यहां से तो देखो कोई नहीं कट रहा है, तो फिर हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। हम देखो यहां से कि -√3/8 माइनस का √3/8 कितना हो जाएगा, माइनस का 2√3/8, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो π/4 कितना हो जाएगा π/2, 45 और 45 90। यहां से देखो माइनस का π/12 माइनस के π/12 तो कितने हो जाएंगे, π/12 लघुत्तम लिया, ठीक है ना। तो -π और -π, माइनस का 2π/12 है यानी π/6, माइनस का π/6, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा कि -√3/8, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो प्लस लेंगे कोई चिन्ह चेंज होगा नहीं, 6 लघुत्तम लिया, यहाँ पे 3π आया, यहाँ पे माइनस का 2π आया, क्योंकि बाहर मैंने प्लस लिखा तो चिन्ह वही रहेंगे इनके, सॉरी यहाँ पे पाई है 6 में, तो 2π/6 -2√3/8 प्लस 2π/6 3, तो माइनस का 2√3/8 प्लस π/3 वर्ग चेंज आया है। तो परवल ये ऐसे होता है हमारे तो कि y² बराबर x या x² बराबर y, लेकिन यहाँ पे क्या है y बराबर x² + 2, ठीक है। मतलब जो परवल्य है, ठीक है ना, कि x का कोई मान रखो y का प्लस आएगा, तो यहाँ पे जैसे 1 है यहाँ पे 2 है, तो ये परवल्य यहां से जा रहा है, क्योंकि जो इसका केंद्र है ना वो चेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे होता है तो 0 0 होता है ना इसके सिरस वाले, तो यहाँ पे अलग आ गया, 2 आ गया प्लस में, तो ऊपर, ठीक है। फिर y बराबर x मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ठीक। फिर बोला इसने x बराबर 0, x बराबर 0 की लाइन ये है, x बराबर 3, तो मान लो यहाँ पे आपके x बराबर क्या है 3 है, ठीक है। ये हो गया y बराबर x। तो हमें ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है, कौन सा, ये वाला ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक, तो ये पूरा यहां तक क्षेत्र है वो है इसका परवलय का, और रेखा का ये इतना सा जो खाली दिख रहा है ये वाला है, तो परवलय में से रेखा को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो आकृति वगैरह का आप नाम लिख देना चाहिए कि O A B C D, ठीक है ना। तो O B C D O का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम कि O A B C D O का क्षेत्रफल मतलब जो परवलय का है, ठीक है ना, या सीधा डायरेक्ट कल भी बोला मैंने सीधा लिख सकते हो, नाम से प्रॉब्लम है तो छाया के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर परवलय का क्षेत्रफल माइनस रेखा का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कईयों को प्रॉब्लम होती है नाम कैसे लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे छाया की भाग का क्षेत्रफल बराबर परवलय में से क्या घटा रहे हो, रेखा का क्षेत्रफल घटा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लेता हूं, लिमिट तो दोनों की कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक होगी 3 तक होगी, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक रेखा का है, इतना ही क्या है परवलय का है। तो यहाँ पे देखो हम करेंगे कि 0 से लेकर 3 y का मान दे रखा है तो y dx, ठीक है ना, ये हो गया आपकी परवलय, माइनस 0 से 3 y dx, ये किसकी हो गई आपकी रेखा की।
तो यहाँ पे देखो y का मान कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, ठीक है, माइनस 0 से 3 x dx। तो इसका हो जाएगा देखो x क्यूब बटे 3 प्लस 2x, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। लिमिट रखते हैं अब कि 3 रखा मैंने, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 में 3 का भाग 9, प्लस यहां भी रखा 2 3 कितने हो गए 6। अब माइनस लोअर लिमिट, तो यहां 0 यहां भी 0, तो माइनस 0, ठीक है ना। फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2, माइनस 9/2, 0 रखा तो ये भी माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 0, तो कितना हो गया देखो 9 6 15 माइनस 9/2, तो 30 माइनस 9/2, 15 दूने 30, तो 21/2 वर्ग इकाई। ये हो गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अच्छा क्वेश्चन भी है, ध्यान से आप देखें इसको। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम 17। देखो 17 में है वाई स्क्वायर बराबर 2x, वाई बराबर 4x माइनस 1 वे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां से हम देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले तो ये तो बन गया परवलय, वाई स्क्वायर बराबर 2x, वाई स्क्वायर बराबर 2x। अब बात रही रेखा की, क्या है रेखा, y बराबर 4x माइनस 1। तो यहाँ पे इसका हम बना लेते हैं सारणी के, कहां से गुजरेगी ये हमने x का 0 रखा तो y का -1, ठीक है, y का 0 रखा तो देखो यहाँ पे ये +1, तो x बराबर 1/4, यानी ये हो जाएगा इसका कि -1 और 0, तो -1 मान लो यहाँ पे है आपका -1, ठीक है ना, किसका y का, तो 0 और -1 यहाँ हो गई, ठीक है। फिर x का 1/4, मान लो x का 1/4 यहाँ पे है, तो 1/4 और 0, तो ये रेखा इस टाइप से यहां से गुजर जाएगी, ठीक है। ये रेखा यहां से गुजर गई, दो जगह प्रतिच्छेद कर रही, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो ये हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। एक बात और, क्या हम क्या करें, ये पूरा क्षेत्रफल नहीं लेंगे, क्यों, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो y बड़ा किस तरफ होता है, ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर तो y किस में होता है, माइनस में। तो हमें सिर्फ यही ज्ञात करना है, कौन से वाला, बस ये इतना ही, ये छूटेगा यहां से, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, और यहां पे भी ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। तो हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, इसको नाम दे देंगे 1 नंबर। तो यहां लिख देंगे, आते रेखा 0 -1 1/4 0 से गुजरती है, ठीक है ना। y स्क्वायर बराबर कितना है 2x है, y स्क्वायर बराबर कितना है 2x। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। तो समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर यहां पे 2 नंबर में रखते हैं, देखो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x, तो 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, ये भी दे देगा -2x बराबर 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से 8x कॉमन में तो 2x माइनस 1, यहां -1 कॉमन में तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 8x माइनस 1 बराबर 0, 8x बराबर 1, x बराबर 1/8, ठीक है। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ठीक है ना। तो ये x के तो 2 मान आ गए। अब हम क्या करें कि x के मान समीकरण नंबर किसमें रखें 1 में। तो y बराबर, पहले मैं x बराबर रखता हूं 1/8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1/8 - 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर y का हम रखते हैं सॉरी x का 1/2, x बराबर 4 × देखो यहां पे मैंने 1/2 रख दिया, ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा 1/8 -1, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो x यहाँ पे y है, तो y बराबर 1/2 - 1 माइनस का 1/2। तो ये मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से, 1/2 और 1, x का 1/2 और 1, ठीक है। तो यहां पर भी होगा, क्योंकि यहाँ 1/4 है तो इसके आगे ही होगा, तो 1/2 और 1, ये तो यहाँ हो गया। फिर y का -1/2, x का 1/8, ये यहाँ हो जाएगा, माइनस का 1/2, सॉरी x का पहले लिखेंगे, तो 1/8 और माइनस का 1/2, ठीक है ना।
तो अब हमारे पास हमें प्रतिच्छेद बिंदु भी आ गए। अब हम आगे देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो फिर कि हमें क्या करना है कि ऊपर इसमें परवलय है, यानी ये वाला लेके यहां तक ये क्या है परवलय, और ये खाली छूट रहा है, ये किसका है आपकी इस रेखा का। तो परवलय माइनस रेखा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर परवलय का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस रेखा का क्षेत्रफल। तो परवलय का लिमिट कहां से कहां तक, परवलय देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक बोल रहा है, मतलब इसकी छायांकित भाग आ रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ पे x का कितना है 1/2 है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2 किसकी परवलय की, y dx। परवलय क्यों, पहले परवलय लिखा हमने, माइनस रेखा, देखो रेखा यहां से यहां तक है, तो यहाँ कितना है 1/4, यहाँ पे कितना 1/2, क्योंकि हम स्क्रिप्ट कौन सी ले रहे हैं y dx वाली, तो हमारे x वाले मान यहाँ पे लिमिट में काम आएंगे। 1/4 से कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी रेखा की, ठीक है ना, यानी y dx किसकी रेखा की। अब यहाँ पे हम मान ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे चित्र की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ से। आगे देखो कि परवलय में y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे परवलय में आ जाएगा रूट में 2 और रूट में x, तो रूट 2 बाहर लिख देते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 0 से 1/2 रूट में x dx, ठीक है ना, फिर माइनस 1/4 से 1/2, 1/4 से 1/2 कितना 4x माइनस 1 dx, ठीक है ना। तो यहां से देखो रूट में 2 x की पावर 3/2 बट्टे में 3/2 0 से 1/2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x 1/4 से 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2/3 ऊपर जाएगा, 3/2 2/3 बनेगा इंटू रूट 2, यहाँ पे लिमिट रखते हैं 1/2 की पावर में 3/2 माइनस 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पे देखो ये हो गया 2, ठीक है, कितना 2x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये तो हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस 1/4 का स्क्वायर 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, और देखो ये माइनस है और लोअर लिमिट वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4, ठीक है ना। तो अब आगे देखो आगे क्या आंसर आएगा कि 2√2/3, यहाँ पे 1/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख दें क्या कि 1/√2 का स्क्वायर इंटू क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2√2 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2√2, ठीक है ना, तो 2√2 से हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे देखो माइनस में एक बार बाहर रखता हूं, माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू 1/16 प्लस 1/4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहां से देखो ये हो गया 2, ठीक है ना, ये हो गया आपका 8, तो ये तो कट गया वैसे भी क्योंकि प्लस 1/2 माइनस 1/2 है, ठीक है। तो देखो बाहर क्या बचा 1/3 माइनस अंदर गुणा करवाते हैं तो प्लस 1/8 और माइनस का 1/4, देखो कितना आता है यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 24 में देखो 8 3 24, 8 3 24 और 6 चौक 24, तो 8 3 11 माइनस 6/24 5/24 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप जरूर ध्यान दें इस पर। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। देखो 18 में क्या है, सॉल्यूशन नंबर हम देखेंगे 18 का। 18 नंबर में है कि परवलय दे रखा है y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर बराबर x, मतलब y बराबर रूट में x, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। फिर है x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, तो y बराबर 2 माइनस x, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, कि y स्क्वायर बराबर x, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। x प्लस वाई बराबर 2, तो पहले हम यहां से देखते हैं कि ये रेखा गुजरेगी कहां से, x और y गुजरने के लिए हमें यही देखना है कि x का 0 रखना है, y का 0 रखना है, x का 0 रखा तो y का 2 और इसका भी 2, तो 0 2 2 0, ठीक है। तो यहां मान लो यहाँ 1 और यहाँ इसका 2, यहाँ इसका 1 यहाँ इसका 2, तो रेखा कुछ इस टाइप से यहां से गुजर जाएगी, ठीक है ना।
थोड़ा सा मैं दूर लिख रहा हूं, ये आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा हम पैमाना छोटा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपके वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा, परवलय को आगे बढ़ाए, मतलब यहाँ पे इस परवलय को ये प्रतिच्छेद करेगा। कल भी मैंने बताया कि जो रेखा वगैरह वाले होते हैं ना, एक क्वेश्चन आए थे, ठीक है, समाकलन विधि वाले, उनमें यहाँ पे वो स्केल काम में ले लेना, ठीक है ना। बाकी में यहाँ पे सिर्फ बताना है आपको कि चित्र है और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक यहाँ से गुजर रही है और एक ये यहाँ से। तो अब हम यहाँ से मान ले लेंगे, ठीक है ना, कि x बराबर हम ले लेते हैं 2 माइनस वाई, ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से x का मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखें। समीकरण नंबर 1 देखो रूट में है, चलो इसको 1 दे देते हैं। 1 में रखने पर तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो y कॉमन में y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन में y प्लस 2 बराबर 0, तो y माइनस 1 बराबर 0, y कितना आएगा 1, और y प्लस 2 बराबर 0, y कितना आएगा माइनस 2। ये मान हम कहा रखें वापस समीकरण नंबर 2 में, कि y के मान हम रखें समीकरण नंबर 2 में। x बराबर देखो कितना आ जाएगा, जब हम 1 रखेंगे 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, और x बराबर जब है हम माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 और माइनस माइनस का प्लस का 2 2 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 माइनस माइनस 2 कितने हो जाएंगे 4। तो हमारे पास देखो एक तो आ गया 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1, एक आ गया 4 और माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 और माइनस 2, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है, मध्यवर्ती ज्ञात करना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा दिया गया नहीं है y ग्रेटर देन या y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये पूरा ही आएगा। तो अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है कि ये हो गई आपकी यहां से यहां तक इसकी रेखा की, कि यहां से देखो रेखा है ना ऊपर, देखो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र पूरा किसका है, रेखा का। परवलय का कितना है, ये खाली स्थान जो आ रहा है ना दोनों में, तो मतलब रेखा में से परवलय जाएगा। और अब की बात स्क्रिप्ट भी चेंज होगी, कौन सी, कि इस टाइप से हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप से लेंगे लिमिट हमारे पास नहीं है। तो अब की बार ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा x। यही पर्सन है आपके बुक में एक ही जिसमें ये चेंज हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो अब हम इसको चेंज करते हैं यहाँ से, तो हमें x का मान है, देखो इसमें x का मान है, इसमें दिया हुआ है 1 और 2 में हमारे पास x का मान है, ठीक है ना। अब हम इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ऊपर कौन सी थी, रेखा, तो रेखा द्वारा क्षेत्रफल, ठीक है ना, माइनस परवलय द्वारा क्षेत्रफल, परवलय द्वारा क्षेत्रफल। तो रेखा का देखो, चलो मैंने लिमिट थोड़ी सी देखी नहीं है ना, लिमिट नहीं बताई आपको, यहां से यहां तक था, ये यहां से जा रहा था, यहाँ था 4 और माइनस 2, यहाँ था 1 और 1, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, -2 से लेकर 1 तक। अब की बार y का क्यों लिया, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट कौन सी ली है, स्क्रिप्ट ली हमने x dy की, तो dy है मतलब y वाले यहाँ पे काम आएंगे, और जो y dx तो होता था उसमें कौन से काम आते थे, x के, तो x dy में कौन से काम आएंगे, y के, ठीक है। तो y का -2 से 1, तो लिमिट दोनों में सेम ही रहेगी। देखो रेखा की -2 से 1 x dy, ठीक है, माइनस परवलय की भी -2 से 1 x dy। तो ये तो हो गया, देखो कितना रेखा का। तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर था आपका ये, तो x बराबर 2 माइनस वाई dy, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर dy, -2 से 1, देखो कितना हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बटे 2, -2 से 1, माइनस वाई क्यूब बटे 3, -2 से 1। अपर लिमिट रखें तो 2 1 कम 2, -1 बटा 2, एक का स्क्वायर 1 ही होगा। -2 रखें, -2 को 2 से -4, ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना। सॉरी, लोअर लिमिट के कारण हो जाएगा ये एक बार। तो देखो मान रखते हैं, 1 रखा 2
माइनस या भी 1 रखा 1/2। अब हम -2 रखेंगे तो लोअर लिमिट के कारण माइनस आएगा, फिर 2 इंटू -2, ठीक है। फिर लोअर लिमिट के ये माइनस लोअर लिमिट का और इसमें भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और -2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 1/3, -1/3 माइनस लोअर लिमिट तो इस माइनस के कारण क्या हो जाएगी प्लस, और -2 का क्यूब बटे 3, सरल करते हैं देखो इसको, 2 - 1/2 माइनस माइनस प्लस 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग लगा 2, ठीक है, -1/3 और ये हो जाएगा -8/3, ठीक है। तो देखो 2 और 2 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो 8 - 1/2 और ये देखो कितने हो गए 3, तो -9/3 यानी हो जाएंगे -3, इन दोनों को जोड़ने पर -3, 2 हो जाएगा लघुत्तम 16 -1 -6 यानी कितने आ जाएंगे 16 में से 7 गए 9, 9/2 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन नंबर 19 का थोड़ा सा चेंज है इसमें कि इसमें आपके पूर्णतः क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दे नहीं रखा है, ठीक है ना। मतलब वो आपके जो वृत्त का समीकरण है उसमें आती है क्या त्रिज्या, वो यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो वो हम लाने के लिए देखो इसको इधर लाते हैं, x² - 2ax + y² बराबर 0। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये समीकरण हल करते हैं इसको कि इसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं कि x² - 2ax, इसका 2a का आधा कितना हो जाएगा a, इसका वर्ग कितना हो जाएगा a², जोड़ दिया, इतना ही मैंने घटा दिया, प्लस y² बराबर 0। तो x² - 2ax + a² + y² और इस माइनस वाले को इधर भेज देना प्लस का a², और ये बन जाएगा x माइनस किसका, हमने a का वर्ग जोड़ा था, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y² बराबर a²। ये हमारे क्या बन गया वृत्त का समीकरण, जिसमें केंद्र क्या है, केंद्र है a और 0, कितने हैं a और 0, ठीक है ना। ये आपके हो गया 1 नंबर। यहां से चलो यहां से ले लेते हैं कि y² बराबर क्या आ जाएगा, y² बराबर आ जाएगा a² माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा रूट में a² माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे परवलय भी दिया गया y² बराबर ax, y² बराबर ax, तो यहाँ पे क्या करें हम कि इसको चलो 1 देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं कि y² का मान समीकरण नंबर 1 में, ये किस लिए रख रहा हूं, चलो मैं डायग्राम पहले बना देता हूं। यहाँ पे ये देखो परवलय है, सॉरी वृत्त है, उसमें a 0 है, तो मतलब 0 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ मूल बिंदु से आगे ही बनेगा क्या वृत्त, फिर यहां से बनेगा इसका परवलय, ये इस टाइप से, ठीक है ना। ये इसको यहां से टच करता हुआ जाएगा, देखो सही से बना देते हैं, देखो ये हो गया इसका डायग्राम, पहले आ गया यहाँ पे परवलय, ठीक है, और यहां आपका बन जाएगा वृत्त। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, चलो पहले हमें देखो यहां पे बना देते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका वृत्त कुछ इस टाइप से, ठीक है, और परवलय देखो कुछ इस टाइप से जाएगा, यहां से ऐसे लेके यहां ऐसे जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहां टच होगा और यहां पे जो बीच वाला है ना, ये क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आप अच्छे से प्रकार से तरीके से बना लेना है इसको कि ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो n इसके जो केंद्र होगा ना,
वहां पे ये प्रतिच्छेद करेगा और केंद्र का मान हमारे पास A0 है। कितना? A0, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। तो ऊपर क्या है, इसमें ऊपर है उसमें परवलय, नीचे क्या है देखो, यहां से यहां तक ये पूरा परवलय का है और ये खाली बच रहा है, ये किसका है, वृत्त का। और लिमिट दोनों की कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेकर A तक, ठीक है ना। यहां से हम चलो इसके प्रतिच्छेद बिंदु देख ही लेते हैं, ठीक है ना, कितने आएंगे निकाल के बता देते हैं आपको। यहाँ देखो y स्क्वायर बराबर, यहाँ ax रखा बराबर में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये x उधर जाएगा तो ax, ठीक है ना। फिर यहां से देखो इसको इधर लाते हैं वापस, तो यहां से हमने x कॉमन लिया, x माइनस ए बराबर 0, x बराबर 0, x माइनस ए बराबर 0, तो x का कितना आ जाएगा a, ठीक है। यही मान हम वापस कहां रख दें, यही रख दें, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का 0 आएगा, देखो a रखेंगे तो a स्क्वायर, तो y का कितना आएगा, a आएगा। तो यहाँ पे क्या है, a और a लिख सकते हैं हम, वैसे a और 0 यहाँ पे है ना, कि a ही तो आ रहा है, या a और a पहले ही मैंने बता दिया आपको कि केंद्र से गुजरेगी, आप चित्र बनाओगे ना तो आपको सही से पता चल जाएगा ये केंद्र से ही गुजरेगी। तो इसकी जो लिमिट है दोनों की वो 0 से लेकर कहां हो जाएगी, a तक, ठीक है। और हमें क्या करना है, परवलय माइनस 0 से a, किस में से, वृत्त में से, ये चीज हमें सॉल्यूशन करनी है। तो आपको सब निकाला हुआ दे रखा है, आप अब आगे इसको जरूर कर ले, क्योंकि मैंने ये बता दिया पहले वृत्त वाला, उस हिसाब से ये होगा, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं कि क्या दे रखा है, y बराबर साइन एक्स और y बराबर कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ठीक है, कि यहाँ देखो ये हो गया यहाँ पे 1, ये यहाँ पे हो गया -1, ये कुछ इस टाइप से ये हो गया साइन का, ठीक है। और इस साइड में देखो यहाँ पे -1, ठीक है। तो 0 पर आपके जो x होता है ना, वो कौन सा, वृत्त है x, 0 पर आपके होता है ना कोस x, 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2 और यहाँ पे है 2π, ठीक है। तो वापस π/2 पर कितना हो जाता है, ये π/2 पर ये हो जाता है 0, ठीक है। फिर पाई पर कितना हो जाता है -1 और 3π/2 पर वापस कितना हो जाता है 0। तो हमें तो कहाँ चाहिए, 0 और π/2 के बीच में चाहिए, इतना सही। तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कहां पे करेंगे, वो हम पॉइंट याद कर लेते हैं कि y बराबर साइन एक्स समीकरण नंबर 1, y बराबर कोस एक्स समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 भाग समीकरण नंबर 2, तो y में y का भाग 1, साइन में कोस का भाग 10x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, π/4, क्योंकि ये 10π/4 होता है, तो ये हो गया π/4। तो हम यहां ध्यान से दें तो ऊपर कौन सा जा रहा है, ऊपर जा रहा है कोस एक्स वाला। तो क्षेत्रफल कहां से देखो, 0 से π/4 y dx, किसका, कोस एक्स द्वारा, ठीक है ना, माइनस ये भी 0 से π/4 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यही क्षेत्रफल इतना ही याद करना है कि इस पूरे में से ये घटाना है, 0 से π/4 y dx, किसका, साइन एक्स का, ठीक है ना। तो ये आप अब आगे सॉल्यूशन कर लेना। तो देखो मैंने लगभग जो बड़े क्वेश्चन थे, आड़े लाइक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे 20 क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए। और भी क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन शायद और बच गए होंगे, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार हमको जरूर देखें, ऐसे नहीं आप उनको भी छोड़ दें, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, विविध में से भी लिए हैं, 11.2 लिए, 11.1 लिए, ठीक है ना। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बचे हैं बाकी, वो आप जरूर देखें, ऐसे नहीं आप उनको छोड़ दें। लेकिन ये क्वेश्चन जो बताए ये एक बार आप जरूर इनको वापस मिला लें अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे प्रश्नमाला 12 अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।